नमस्कार मित्रों, ज्योतिष के हमारे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित नीरज जगदीश शास्त्री और आप देख रहे हैं आपका मनपसंद साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम। मित्रों, आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, हमारा जो साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम है यह चंद्रमा के गोचर पर आधारित होता है। आप इसको अपनी चंद्र राशि से देखें या आप इसको अपनी लग्न राशि से या नाम राशि से भी देख सकते हैं। ये जो साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम है यह 18 मई से लेकर के 24 मई का जो सप्ताह है उसके लिए बनाया गया है। सबसे पहले इस सप्ताह में जो ग्रह स्थिति है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। मंगल इस सप्ताह में मेष राशि में रहने वाले हैं। सूर्य तथा बुध वृषभ में रहेंगे। शुक्र व गुरु मिथुन में रहेंगे। चंद्रमा मिथुन, कर्क और सिंह राशि में गोचर करेंगे। केतु सिंह राशि में रहेंगे। राहु कुंभ राशि में रहेंगे और शनि मीन राशि में गोचर करते रहेंगे। राशिफल प्रारंभ करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि से। आपके अंदर साहस बहुत रहेगा। शत्रु आपकी हिम्मत का लोहा मानेंगे। सप्ताह की शुरुआत में भाई बहनों को, पड़ोसियों का सहयोग आपको प्राप्त होगा। आपकी वाणी में ओज भी रहेगा। सप्ताह के मध्य में कामकाज में थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आ सकती हैं। माता जी के स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है। खर्चों पर नियंत्रण रखें। माता पिता का आशीर्वाद लें। सप्ताह के अंत में परेशानियां थोड़ी बढ़ेंगी। आपको डिसीजन मेकिंग के लिए किसी बड़े बुजुर्ग की, जानकार की सलाह लेने की जरूरत पड़ेगी। संतान के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने की जरूरत है। आत्मसम्मान बचा करके रखने की जरूरत है। गाय को हरा चारा खिलाएं। सप्ताह सामान्य रहेगा। शुभ अंक 9 है। शुभ रंग लाल है। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चिंताएं, परेशानियां रह सकती हैं। वर्क प्लेस में कोऑपरेशन थोड़ा सा कम मिलेगा। बिना बात के विवादों में नाम घसीटा जा सकता है, बचने की जरूरत है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में जीवन में शांति सौहार्द जो है वो बना रहेगा। पराक्रम बढ़ चढ़ कर रहेगा। सांस से संबंधित कोई समस्या है, थोड़ी सी परेशानी आपकी बढ़ सकती है, लेकिन दोस्तों का, रिश्तेदारों का सहयोग आपको जरूर प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में माता जी के स्वास्थ्य की चिंता करने की जरूरत है। इन्वेस्टमेंट कुछ ना करें, अन्यथा लॉस हो सकता है। खर्चों पर नियंत्रण रखें और बचत का प्रयास करें। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह सामान्य है। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। मिथुन राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। आपका जो आत्मबल है वो बढ़ेगा। पैसे का फ्लो ठीक ठाक है। मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। सप्ताह के मध्य में चिंताएं, परेशानियां थोड़ी बहुत रहेंगी। वर्क प्लेस में कोऑपरेशन थोड़ा सा कम मिलेगा। बिना बात के विवादों से दूर रहने की जरूरत है। सोशल लाइफ थोड़ी सी डल रह सकती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के अंत में परिवार से सहयोग प्राप्त होगा। वाणी पर आपकी ओज रहेगा। धैर्य बना करके रखिए, आपके सारे काम पूरे होंगे। सेहत सुधरेगी। संबंधों में सुधार आएगा। ये सप्ताह आपका सामान्य जाने की पूरी संभावना है, बल्कि सामान्य से भी अच्छा जाएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में चिंता, तनाव, परेशानी रह सकती है। एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। एक्सपेंसेस की चिंता रहेगी। आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम बढ़ जाए तो डॉक्टर को दिखाना है। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में पैसे का फ्लो ठीक है। मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। स्वभाव अच्छा होगा। समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में वर्क प्लेस ऑफ कोऑपरेशन थोड़ा सा कम मिलेगा। आंखों में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। प्रेम में जो जातक हैं उनके लिए थोड़ी बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं। सोशल लाइफ थोड़ी डल रह सकती है। शिवलिंग पर जल अर्पित करिए, लाभ होगा। ये सप्ताह आपका सामान्य जाने की संभावना है। शुभ अंक 2 है और शुभ रंग क्रीम है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में इनकम बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी। आपको बहुत सारे सोर्सेस से लाभ होगा। आपके सबऑर्डिनेट्स, वर्कर्स आपकी मदद करेंगे। सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। तनावपूर्ण परिस्थितियों से बचने की जरूरत है। एनिमीज आपको अपोज करने की पूरी कोशिश करेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ करने की आपको आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के अंत में पैसे का फ्लो ठीक ठाक है। मेहनत के अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कोई पुराना रोग है तो मुक्ति मिल जाएगी। समाज में मान सम्मान आपका बढ़ेगा। ये सप्ताह आपका उत्तम जाने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 1 है और शुभ रंग नारंगी है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मान सम्मान मिलेगा। अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होंगी। सप्ताह के मध्य में इनकम बढ़ने की संभावना है। वेल्थ बढ़ेगी। आपका जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। बहुत सारे सोर्सेज से आपको लाभ होगा। विचारों में स्थिरता आएगी। परिस्थितियां पहले से बेहतर समझ में आएंगी। सप्ताह के अंत में एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। चिंता, परेशानी बढ़ सकती है। नींद ठीक से लेने की जरूरत है, अन्यथा आपका स्वभाव और स्वास्थ्य दोनों पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है। जीवन साथी के साथ संबंध सामान्य रखें। कोई भी अभद्र बात बिल्कुल भी ना करें। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह आपका उत्तम है। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। तुला राशि की बात करते हैं। कामकाज, बिजनेस, जॉब सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा धीमा होगा।
मेहनत बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन परिणाम या तो देर से मिल सकते हैं या कम मिल सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको हो सकती है। मंदिर में पीले फलों का दान करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में प्रमोशन मिल सकता है, कोई हायर पोजीशन मिल सकती है। आपके जो हायर अप्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो आपके काम से खुश होकर आपकी प्रशंसा कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने के बारे में सोच रहे थे तो शुरू कर दें, सफलता मिल जाएगी। सप्ताह के अंत में इनकम बढ़ेगी, वेल्थ बढ़ेगी, परिवार के साथ, दोस्तों के साथ क्वालिटी टाइम बीतेगा। आपके सबॉर्डिनेट्स, कोवर्कर्स आपकी मदद करेंगे। ये सप्ताह आपका उत्तम जाने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 6 है, शुभ रंग मजेंटा है। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में स्वास्थ्य थोड़ा बहुत परेशान आपको करेगा। लंबा चलने वाला रोग है तो आपको परेशानी बढ़ सकती है। अगर आप टूरिंग जॉब में हैं तो हो सकता है आपको कुछ दिन के लिए बाहर जाना पड़े। अपने स्वास्थ्य का, खान पान का ध्यान रखें, वाहन सावधानी से चलाएं। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन परिणाम या तो आपको कम मिलेंगे या देर से मिलेंगे। पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ईश्वर से मुलाकात करें और उनसे आशीर्वाद लें और वो जैसा बोलते हैं वैसा करें। मंदिर में पीले फलों का दान करने से आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में आपको राज्य सरकार से या अपनी ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट मिलेगा। अधिकारी आपके काम से खुश होंगे। लीडरशिप क्वालिटीज आपकी इंप्रूव होंगी। प्रोजेक्ट नए नए शुरू हो सकते हैं। ये सप्ताह आपका अच्छा जाने की संभावना है। शुभ अंक 9 है, शुभ रंग गेरुआ है। धनु राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में नए नए लोगों के साथ संपर्क होगा। कुछ नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। आमोद प्रमोद में, मौज मस्ती में दिन बीत सकता है। इनकम बढ़ेगी। सप्ताह के मध्य में खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। टूरिंग जॉब में है तो आपको अपने खान पान का ध्यान रखना है। वाहन सावधानी से चलाना है। घर पे और वर्क प्लेस पर विवाद वाली परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं, इनसे बचने का प्रयास करना है। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के अंत में कामकाज, बिजनेस, जॉब थोड़ा सा स्लो हो सकता है। मेहनत के अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। धर्मकर्म में, तीर्थ यात्रा में, ईश्वर भक्ति में मन लगाएं। इसके अलावा दान पुण्य करें तो आपको लाभ होगा। बॉडी में थोड़ी वीकनेस फील हो सकती है। अच्छा खाएं पिएं, आराम करें, शरीर को कष्ट ना दें। मंदिर में पीले फलों का दान करेंगे तो आपको लाभ होगा। ये सप्ताह आपका सामान्य जाने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग पीला है। मकर राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में प्लैनेट के ट्रांजिट अच्छे हैं, अच्छे परिणाम देंगे। बिना बात का कोई भी डर आपके मन में नहीं आना चाहिए। कोई झगड़ा था, कोई मुकदमा था, उसमें आपके पक्ष में फैसला आ सकता है या समझौता हो सकता है। प्रेम संबंधों में मर्यादित व्यवहार आपका बहुत ज़्यादा जरूरी है। सप्ताह के मध्य में नए नए लोगों के साथ संपर्क होगा। बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे। जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे होंगे। लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी। सप्ताह के अंत में खान पान का ध्यान रखने की जरूरत है। घर पर और वर्क प्लेस पर विवाद वाली परिस्थितियों से दूर रहना चाहिए। तनाव थोड़ा बहुत मन मस्तिष्क पर हावी रह सकता है, लेकिन कोशिश करें कि जो निगेटिविटी है वो आपसे दूर रहे। 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो लाभ होगा। ये सप्ताह आपका सामान्य जाने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 8 है और शुभ रंग काला है। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में परेशानियां थोड़ी सी ज़्यादा रहेंगी। कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो किसी बड़े बुजुर्ग से या किसी जानकार से सलाह ले लें। जो स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाई में मन लगाना चाहिए। संतान के साथ रिलेशनशिप का कुछ इशू है तो बैठ के बातचीत करके सुलझाएं। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट ना करें। प्लैनेट का ट्रांजिट सप्ताह के मध्य में आपके लिए ठीक रहेगा। आपको प्रत्येक कार्य में सफलता दिलाएगा, बशर्ते आप किसी से भय ना खाएं। झगड़ा मुकदमा है उसमें आपके पक्ष में फैसला हो सकता है। नौकरी करते हैं तो जॉब फ्रंट भी अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में लाइफ में लव और हार्मनी बनी रहेगी। जो जातक विवाह के इच्छुक हैं उनके विवाह की संभावनाएं बन सकती हैं। जो विवाहित हैं उनका जो जीवन साथी है उसके साथ उनके संबंध अच्छे होंगे। इनकम बढ़ सकती है। इनकम के कुछ नए और अच्छे सोर्सेज आपको पता चल सकते हैं। ये सप्ताह आपका अच्छा जाने की संभावना है। शुभ अंक 8 है और शुभ रंग काला है। मीन राशि की बात कर लेते हैं। सप्ताह की शुरुआत में कामकाज में कुछ डिफिकल्टीज आएंगी। माताजी का स्वास्थ्य चिंता का विषय बनेगा। परिवार के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ संबंध सामान्य रखने चाहिए। जमीन से रिलेटेड कोई भी लेन देन फिलहाल ना करें। माता पिता का आशीर्वाद लेंगे तो लाभ होगा। सप्ताह के मध्य में वर्क प्लेस पर कंसंट्रेट होकर काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। गलतियां हो सकती हैं, सावधान रहें। अगर आप सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट्स की फील्ड में हैं तो आपको कोई शुभ समाचार मिल सकता है। नई नौकरी की तलाश में थे तो कहीं से कोई ऑफर मिल सकता है। बहुत सोच समझ करके फैसला लें। गाय को हरा चारा खिलाएंगे तो आपको लाभ होगा। सप्ताह के अंत में प्लैनेट के ट्रांजिट अच्छे हैं। जो काम हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। आप अगर लोन लेना चाहते थे तो लोन मिल सकता है। जॉब करते हैं तो जॉब फ्रंट अच्छा रहेगा। फैमिली लाइफ भी आपकी पीसफुल और हार्मोनियस बनी रहेगी। ये सप्ताह सामान्य जाने की पूरी संभावना है। शुभ अंक 3 है, शुभ रंग बसंती है। मित्रों, ये था हमारा साप्ताहिक राशिफल कार्यक्रम सभी 12 राशियों के लिए। मैं आशा करता हूँ आपको जरूर अच्छा लगा होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें और इससे लाभ प्राप्त कर पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माँ जगदम्बा।